हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ जो बात करेंगे वो आपके मंथली राशिफल के विषय में करेंगे, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है नवंबर 2023 का है। दूसरी बात यह कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज की चर्चा कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के रहेगी और बताएंगे कि कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए नवंबर 2023 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। लेकिन जब रिजल्ट्स की बात होती है राशिफल की बात करते समय, तो सीधी ऐसा हो ही नहीं सकता कि राशिफल की बात हो, रिजल्ट्स की बात करें हम और ग्रहों की बात ना हो, क्योंकि सारा खेल ही ग्रहों का है। अब ग्रहों की स्थिति नवंबर 2023 में कैसी रहने वाली है, इससे तो हम आपको अवगत कराएंगे ही। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे आपके लिए भी, आपको भी ये सुन करके अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा कि जो ग्रहों की स्थिति काफ़ी लंबी समय से कमज़ोर थी या ख़राब थी, या कुछ ग्रहों के कारण अशुभ योग भी बने हुए थे, जैसे कि राहु और बृहस्पति के कारण अप्रैल के महीने से ही चांडाल दोष का निर्माण हो गया था। उसके कारण भी हमारे सभी जातकों को लेकर के मेष से मीन लगन राशि के जातकों तक अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब वही उन ग्रहों की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और इस माह के अंत तक सभी ग्रहों की स्थिति में, या अगले माह के आरंभ तक सभी ग्रहों की स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। इस महीने 1 या 2 ग्रह ऐसे रह जाएंगे कि जिनकी स्थिति में थोड़ी कमजोरी रहेगी, लेकिन वो भी माह के अंत में जाकर के ठीक हो जाएंगी। तो ये एक अच्छा साइन है। अब सुधार का मतलब होता है कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति, तो इसीलिए बताते हुए हमें भी अच्छा महसूस हो रहा है आपको। तो साथियों, सबसे पहले आइए आपके साथ जो है ये चर्चा करें और बताएं, आपको इस जानकारी से अवगत कराएं कि नवंबर 2023 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। वैसे तो आपकी सुविधा के लिए हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर एक बोर्ड, मतलब एक चार्ट है जो डिस्प्ले किया गया है, और ये चार्ट आप कुंभ लगन राशि के ही मित्रों का है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है या अकेला बैठा हुआ है। लेकिन ये तो सब आप देख समझ लेंगे, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस माह। तो हम ये सारी जानकारी संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य अभी कहाँ बैठे हैं? 7 नंबर जहाँ लिखा है, और ये आपके नवम भाव में बैठे हैं अपने परम मित्र मंगल के साथ। तो मंगल यहाँ पर अस्त हो गए हैं क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य के साथ जो भी ग्रह आ जाता है ज़्यादा नज़दीकी होने से उसकी वो अस्त हो जाता है, और अस्त ग्रह जो है वो ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देते हैं। अशुभ परिणामों की प्राप्ति उनके द्वारा ज़्यादा हो जाती है जातकों के जीवन में। तो यहाँ मंगल जो है वो अस्त हो गए हैं, लेकिन सूर्य जो है अपनी नीच राशि में बैठे हैं, ये तुला राशि में, नवम भाव में। लेकिन 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं सूर्य देव, और ये अपनी नीच राशि से निकल करके अपनी परम मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। और ये जो 8 नंबर वृश्चिक राशि है, ये मंगल की राशि है। तो मंगल के घर में प्रवेश होगा सूर्यदेव का, जो कि माह के अंत तक ये वहाँ बने रहेंगे। और इतना ही क्यों, सूर्य के साथ साथ 16 नवंबर को ही मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करके अपनी सम राशि तुला से निकल करके अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, दशम भाव में। तो सूर्य और मंगल दोनों दशम भाव में रहेंगे माह के अंत तक 16 नवंबर से। हालांकि मंगल, मैंने कहा जैसा कि मार्गी और अस्त अवस्था में रहेंगे। आगे बात करते हैं बुध की। बुध जहां पर आप उनको देख रहे हैं 8 नंबर में बैठा देख रहे हैं दशम भाव में, ये यहां पर 6 नवंबर को पहुंच रहे हैं। जी हाँ, मार्गी और अस्त अवस्था में। और यहाँ पर फिर ये 11 नवंबर को पश्चिम में उदय हो जाएंगे, और फिर ये 27 नवंबर तक यहाँ बने रहेंगे। और 27 नवंबर को ये अपनी सम राशि वृश्चिक से राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे और अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 11th हाउस में चले जाएंगे 10th हाउस से निकल करके 27 नवंबर को। और ये जब वहाँ जाएंगे तो मार्गी और उदय अवस्था में जाएंगे, अच्छी पोजीशन में जाएंगे। अब बात करेंगे राहु बृहस्पति दोनों की। देखिए, राहु और बृहस्पति एक साथ बैठे थे मेष राशि में। राहु अपनी शत्रु राशि मेष में थे, और उसी के कारण चांडाल दोष भी बना हुआ था। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु वहाँ से निकल चुके हैं, और निकल करके अपनी सम राशि मीन में इनका प्रवेश हो चुका है, यानी कि बृहस्पति की राशि में। और ये सेकंड हाउस में आ गए हैं,
अब ये पूरे महीने यहीं पर बने रहेंगे। बने तो ये काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। एक राशि में राहु 1.5 वर्ष तक रहते हैं, तो अब तो ये 1.5 वर्ष तक रहेंगे इस समराशि मीन में। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति की भी पोजीशन पहले से बेटर हुई है, क्योंकि राहु उनका साथ छोड़ गए। बृहस्पति के साथ रहने से तो भाई अशुभ योग का निर्माण हो रहा था, तो वो उससे तो कम से कम जातकों को राहत मिलेगी। अब बृहस्पति की अपनी स्थिति भी मजबूत होगी निश्चित रूप से। हालांकि कुछ अभी स्थिति में उनकी कमजोरी है, वो ये है कि वो उदय तो हैं लेकिन साथ में वक्री चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल, और ये उल्टी चाल अभी पूरे महीने इनकी रहेगी। जल्दी ये भी सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, लेकिन अभी पूरे नवंबर में तो रहेंगे ये ऐसे ही। तो थोड़ी कमी है अभी बृहस्पति में, लेकिन अपने मित्र के घर में 3rd हाउस में इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह। बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव की भी स्थिति में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। वो कैसे हुआ है? हालांकि अपनी कुंभ राशि में है, वो स्वयं की राशि में लगन भाव में, कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ राशि की में हम बात कर रहे हैं, कुंभ राशि के ही लॉर्ड हैं शनि, और लगन भाव में बैठे हुए हैं उदय अवस्था में और वक्री अवस्था में, यानी कि ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं शनि। लेकिन स्थिति में इनकी सुधार क्यों होगा कि ये 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। इसी माह नवंबर जो आ रहा है, ये इस नवंबर माह की 4 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, तो शनि अपनी बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। आगे बात करते हैं आपसे शुक्र की। शुक्र जो है वो अपनी शत्रु राशि सिंह से 7th भाव से 7th हाउस से 3 नवंबर को निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, और अपनी मित्र और अपनी नीच राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा 8th भाव में शुक्र के रहते हुए। शुक्र यहाँ पर रहेंगे 29 नवंबर तक, 3 नवंबर से अपनी नीच राशि कन्या में, और रहेंगे अपने मित्र ग्रह केतु के साथ। केतु हालांकि पापी, क्रूर, अशुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन शुक्र के मित्र हैं, तो शुक्र और केतु का ये युति बनेगा 3 नवंबर से 29 नवंबर तक। 29 नवंबर तक ये नीच राशि में बने रहेंगे शुक्र। 29 नवंबर को फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे भाग्य भाव में। तो जो भी जातकों को शुक्र का नीच राशि में रहने से जो नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी, ये सारी भरपाई हो जाएगी आपको जब ये 29 नवंबर को चले जाएंगे तुला में। तुला में जाकर के ये आपको बहुत आपके भाग्य के दरवाजे खोलेंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो कहने का भाव ये है, अब केतु की बात रहती है वो और कर लेते हैं। केतु जो है ये भी अपनी समराशि कन्या में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। अब इसी के आधार पर आपसे बात करेंगे कि अब नवंबर 23 में कुंभ लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना ज़्यादा है। वैसे आपको बता दें, कुंभ राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन अब क्योंकि शनि की स्थिति बेहतर हो जाएगी तो मानसिक तौर पे तो परेशानियां रहेंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के ही आप परेशान हो जाएंगे, जिनको लेकर के नहीं होना चाहिए उन बातों को भी लेकर के परेशान। ये शनि का स्वभाव है, वो तो मिलना ही है शनि की 7.5 में। लेकिन एक चीज़ है, शनि आपके काम भी बहुत बनाएंगे, बहुत अच्छे कार्य बनाएंगे। तैयार रहिए आप। शनि आपको जब यहाँ से जाएंगे तो बहुत कुछ दे के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे खाली। आपके करियर में आपको दे के जाएंगे। तो शनि आपको बहुत, लेकिन शनि के उपाय जरूर करते रहें, उनको प्रसन्न करते रहें। शनि का मंदिर में जा कर के ये संध्या के समय शनि देव से संबंधित उपाय करें, शनिवार के दिन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की भी पूजा करेंगे तो शनि देव प्रसन्न रहेंगे। तो साथियों, आपके बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के करियर को लेकर के कि करियर आपका कैसा रहेगा। देखिए, करियर तो आपका आरंभ से ही महीने के अच्छा ही चलेगा, माह के मध्य तक भी सही चीज़ें रहेंगी। हालांकि थोड़ा स्लो स्पीड से चलेंगी चीज़ें, रिजल्ट्स भी जो मिलेंगे थोड़ा सा हो सकता है उनमें थोड़ा डिले हो या थोड़ी देर हो जाए, लेकिन जो भी होगा चीज़ें ठीक होती रहेंगी। लेकिन प्रिय मित्रों, 16 नवंबर से लेके और माह के अंत तक का जो समय है ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। इसमें आपको कोई अच्छी पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, और पदोन्नति क्यों, आपको कहीं बाहर से भी कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी के अवसर मिल सकते हैं। और आप जो भी आपको जॉब असाइन किया जाएगा, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी, वो भी आप बहुत ही बेहतरीन आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत शानदार रहेगी। और जो भी आप बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड कहलाएंगे, आपके द्वारा
जो भी काम किए जाएंगे बहुत उनकी प्रशंसा होगी 16 नवंबर ऑनवर्ड्स। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की भी बहुत अच्छी प्रबल संभावना है 16 नवंबर के बाद से। तो काफ़ी चौतरफा उन्नति और तरक्की के संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं आप कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके करियर में। आगे बात करते हैं इनकम की स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे ये जो आय है आपकी इनकम है ये भी आपकी माह के आरंभ से ही होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और ये लास्ट तक होती रहेगी। पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी आपकी, आप पैसा सेव भी करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि अचानक पैसा आपका जो मनी सेव किया हुआ मनी है वो कहीं इन्वेस्ट मतलब कहीं स्पेंड हो सकता है, खर्च हो सकता है। अचानक कोई ऐसा खर्चा आ जाएगा तो जो आपने बड़े लंबे समय से अर्निंग्स आपकी रही हैं और वो उनको आपने सेव किया है कहीं अच्छी जगह, तो वो पैसा एक ही बार में काफ़ी हद तक निकल जाएगा। तो उसका आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मलाल भी रहेगा कि भाई मेरा इतना पैसा निकल गया। बाकी इनकम आपको बराबर होती रहेगी, इनकम को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। और 27 नवंबर के बाद से तो और भी अच्छी इनकम आप उसकी संभावना बन रही है आपके लिए। साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात है तो सुख सुविधाओं का थोड़ा सा कमी का एहसास होगा आपको। और क्यों होगा? होता क्या है कि सुख सुविधाएं होती भी हैं तो व्यक्ति उनका भोग नहीं कर पाता, उनका लाभ नहीं ले पाता। कब नहीं ले पाता? जब उसका जीवन बहुत व्यस्त होता है। यदि आप कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं अपने करियर में और चीज़ों में, अपनी और जिम्मेदारियों को लेके, तो व्यक्ति का ध्यान फिर मौज मस्ती की तरफ नहीं जाता, एन्जॉयमेंट की तरफ नहीं जाता। उसके सामने कुछ अपने टारगेट्स होते हैं, उन्हीं पर वो काम करता है, उन्हीं पर अपना टाइम स्पेंड करता है और सब कुछ वही चीज़ वही उनके लिए होती हैं चीज़ें। ऐसा ही आपके केस में है। आगे बात करेंगे प्रेम प्रसंगों की लेकर के, आपका कहीं कुछ लिव इन रिलेशन तो नहीं है। अगर है या आपका अफेयर चल रहा है तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी, और अगर स्थिति कैसी रहेगी, क्या विवाह, शादी, मैरिज ये संभव है, ये भी बताएंगे। तो साथियों, आपका जो प्रेम प्रसंग है इसकी स्थिति देखिए 1 नवंबर से लेके और 6 नवंबर के बीच में रहेगी, अच्छी रहेगी। उस 6 दिन का ये जो टाइम है इसमें आप शादी विवाह भी आपका संपन्न हो सकता है। और उसमें नहीं हुआ तो दोबारा फिर ये योग बनेगा। कब बनेगा? 16 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच। तो आप अपना विवाह संपन्न कर सकते हैं। अच्छा योग बन रहा है कुंभ राशि के जातकों के लिए। और जो विवाहित व्यक्ति हैं, महिला हो या पुरुष, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? साथियों, बताना चाहेंगे कि 1 नवंबर से लेके और 16 नवंबर तक का जो समय है इसमें तो थोड़ा सा आपको समस्याएं रहेंगी। वैवाहिक तौर पे वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी, वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां रहेंगी। लेकिन 16 नवंबर के बाद परेशानियां कम हो जाएंगी, वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंध आपके ऊपर निर्भर करेंगे साथियों। अगर आपका व्यवहार, आपकी वाणी अपने परिजनों के साथ अच्छी रही तो आपका सबके साथ अच्छा तालमेल रहेगा। और कहीं अगर आपने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया जो दूसरों को पसंद ना आए तो फिर संबंधों पे उसका सीधा सीधा प्रभाव भी आपको दिखेगा। ये स्थिति आपकी रहेगी फैमिली मेंबर्स के साथ संबंधों को लेके। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स की। साथियों, बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं 1 तारीख से 6 नवंबर के बीच का जो टाइम है अच्छा परफॉर्म करेंगे आप, अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। लेकिन 6 नवंबर से और 27 नवंबर तक कठिन परिश्रम करने के बाद भी परिणाम आपके उस मेहनत के अनुसार आपको नहीं मिल पाएंगे, उससे कम मिलेंगे उस अनुपात में। यानी कि जितनी परिश्रम, जितनी मेहनत आपके द्वारा की जाएगी, अपनी स्टडी की जाएगी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, उस मात्रा में परिणाम नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे 27 नवंबर तक। 27 नवंबर के बाद फिर आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। संतान पक्ष की बात कर लें, संतान पक्ष को भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ सामान्य खींचतान करके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन 27 नवंबर के बाद आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में विशेष रूप से
आपको आँखों से संबंधित या दांतों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कोई विशेष गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव ये समस्या रहेगी। तो ये था आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में ये बात जो हमने बताई आपको, आपके राशिफल से संबंधित। लेकिन साथियों, अब आपको हम देने जा रहे हैं वो उपाय। तो एक तो आप सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते रहें जिस समय आप अर्घ्य देते हैं सूर्य देव को तांबे के कलश से। साथ ही लाल, उसमें जो कुमकुम कहते हैं या उसको रोली कहते हैं, वो डालने और एक लाल फूल डाल लें, तब आप अर्घ्य दें। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ज़्यादा ही परेशानियां हैं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ जरूर करें। और सूर्य देव से संबंधित चीज़ों का दान भी करें, जैसे गुड़ है, गेहूं है, ऐसी चीज़ों का दान आप जरूर करें। साथियों, दूसरा आपको जो उपाय करना है वो शुक्र का करना है कि शुक्र जो है, क्योंकि सुख सुविधाओं के कारक हैं, आपको अच्छी प्रकार से सुख सुविधाएं प्राप्त हों, उनका आप लाभ ले सकें और भाग्य आपका सपोर्ट करे, उसके लिए शुक्र का। तो आप रोज़ खाना खाने से पहले, भोजन से पहले रोटी पर मिठाई रख दें सफ़ेद रंग की, या चीनी रख लें या देसी घी लगा करके अपने हाथों से भोजन करने से पहले गौ माता को जरूर खिलाएं। और इसके बाद और क्या करना है, कन्याओं को भी आप सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं, भोजन कराएं और खीर जरूर खिलाएं, खीर से उनका मुंह मीठा कराएं, सफ़ेद वस्त्र उनको दान में दें, अगर आप चाहते हैं कि शुक्र की पूरी पूरी कृपा आपको प्राप्त हो। अब इस आगे एक उपाय और रहता है, और वो उपाय है प्रिय साथियों ये कि अगर आप महिलाएं हैं तो आपको करना है कि मसूर की लाल दाल आप किसी गरीब व्यक्ति को दान में दें, प्रातःकाल दे दें किसी भी गरीब व्यक्ति को, नहा के धो के स्नान करके। और अगर आप पुरुष हैं तो आप हनुमान जी की पूजा करें, बजरंगबली का पाठ करें, और हनुमान स्तोत्र का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा, या मंगल स्तोत्र का कर लें। तो ये आप जरूर करें, यही उपाय है, इनको करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल नवंबर 2023 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ दूसरे लोग भी उठा पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तैयार होते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन और वे वीडियो आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी मित्रगणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।